कक्षा 10 अभ्यास 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और हमें इसका केवल द्विघात समीकरण बनाना है। रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ उससे यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब हो गया x प्लस 26। रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु अब आज वर्तमान आयु रोहन की x वर्ष है। 3 वर्ष पश्चात क्या होगा कि रोहन 3 वर्ष बड़ा होगा, इसलिए रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात होगी x प्लस 3 वर्ष। और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर वर्तमान आयु x प्लस 26 है और 3 वर्ष पश्चात यानी 3 और जोड़ देंगे। जब रोहन 3 साल बड़ा होगा तो माँ की भी आयु तो 3 साल बढ़ेगी, इसलिए x प्लस 26 और 3 29 वर्ष यानी x प्लस 29 वर्ष। अभी प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। अभी हमें x प्लस 3 का गुणा x प्लस 29 में करना है। x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 29 में 29x, 3 का गुणा प्लस दोनों प्लस किए तो प्लस 3 का गुणा x में 3x, ये 3 प्लस के और 29 में गुणा करेंगे प्लस के 29 में तो प्लस 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। हम क्या करते हैं 360 को इधर लेते हैं। ये 29x प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 32x, 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस के 360। ये 360 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेने पर बराबर 0। x स्क्वायर
प्लस 32x माइनस 360 में से 87 माइनस के 87, यानी 10 में से 7 गई 3, 15 में से 8 गई 7, 273 बराबर 0। और यही जो है हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पॉइंट है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल है जो हमने मानी है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमारी रेलगाड़ी चलती है। दूरी बराबर दे रखा है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा (480 किलोमीटर) दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, यहाँ दूरी हमारी 480, चाल हमारी x किलोमीटर, तो इतना ये हमारा समय लगा जो कि घंटे में है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी की नई चाल बराबर, पुरानी चाल हमने मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो नई चाल कितनी होगी 8 घंटे कम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी द्वारा नया समय, रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो नया होगा नई चाल के द्वारा। पहले पुरानी चाल जो हमने x मानी थी, तो x के प्रति घंटा की चाल से चलने पर 480 किलोमीटर जाने में 480 बटे x घंटे लगे थे। अब नई चाल हमारी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 480 किलोमीटर जाने में x माइनस 8 प्रति घंटा लगेंगे, सॉरी घंटे लगेंगे 480 किलोमीटर जाने में। ठीक, नया समय, और उसने कहा है कि पुराने समय से यानी उच्च दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो पुराने समय से 3 घंटे अधिक। पुराना समय कितना है, तो ये इससे यानी 480 बटे x से 3 घंटे अधिक लेती। अब हमें यही हल करना है। यहाँ
x का इसमें गुणा 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x का मल्टीप्लाई इसमें यानी प्लस 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का गुणा 480 में, x का गुणा 480 में 480x बराबर x माइनस 8 का गुणा इसमें 480 प्लस 3x में x माइनस 8 और 480 प्लस 3x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इधर इसका इधर 480x बराबर x का गुणा 480 480x, x का गुणा प्लस के 3x में प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 का गुणा 480 में 0 8 अट्ठे 64 के 4 6 8 चौक 32 6 38 माइनस के 8 का गुणा प्लस के 3 में माइनस 8 3 24x। अभी क्या करते हैं, ये प्लस के 480x हम इस साइड लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 480x और ये इधर लेके आए, ये माइनस के 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840, ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे, घट जाएंगे। यहाँ से हम बराबर 0, यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस 3 का भाग 24 में 3 अट्ठे 24 यानी 8x माइनस 3 एकन 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 0 बराबर 0। ये 3 इधर गुणा में है, इधर ले जाएंगे भाग में यानी 0 और 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 बचेगा। क्या यही कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। धन्यवाद।